पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस कस्टडी में एक युवक ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया और पिस्टल से दनादन फायरिंग करने लगा। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है राजधानी पटना से, जहां दानापुर थाना क्षेत्र में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद आरोपी को हथियार के सत्यापन के लिए जब ले जाया गया तो उस वक्त उसने हथियार निकाला और दनादन पुलिस पर उसने फायरिंग कर दी। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, पूरी बात आपको बताएं। पटना के एसएसपी अवकाश कुमार ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है, खुद जानकारी दी है। तो आपको सबसे पहले पटना के एसएसपी अवकाश कुमार का बयान सुनवाते हैं कि क्या कुछ हुआ है। और अपराधी में मुठभेड़ की बात सामने आ रही है, क्या मामला है? कल दिनांक 13 जून को दानापुर थाना क्षेत्र में एक गोली मारकर हत्या करने का कांड प्रतिवेदित हुआ था, जिसमें कुछ घंटे पुलिस की दबिश के कारण कुछ घंटे के बाद अभियुक्त ने आत्मसमर्पण किया था थाने में। तत्काल विधि व्यवस्था को देखते हुए उसको अलग थाने पर नौबतपुर पे शिफ्ट किया गया था और उसके बाद फिर वेपन की रिकवरी के लिए पूछताछ किया गया, उसका स्वीकारोक्ति बयान लिया गया और स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर वेपन रिकवरी के लिए उसको ले आया गया था। इस रिकवरी के क्रम में अभियुक्त के द्वारा जो हथियार, जो पुलिस टीम थी पूरी यहाँ पर तलाश कर रही थी और उसी क्रम में अभियुक्त के द्वारा हथियार से जिससे उसने सुबह फायरिंग की थी उससे पुलिस बल पर फायरिंग किया और आत्मरक्षार्थ बहुत संयमित तरीके से जो पुलिस के पदाधिकारी थे, जवान थे, उन्होंने रिटर्न फायरिंग की, जिससे अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। तत्काल उसे इलाज के लिए भेज दिया गया और वहां से रेफर कर दिया गया उनको पीएमसीएच के लिए। इसमें अलग से कांड दर्ज करके अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है और जो यहाँ पे प्रदर्श हैं इसके लिए एफएसएल की टीम को सूचित कर दिया गया और टीम आकर यहाँ से जो प्रदर्श हैं वो कलेक्ट करेगी। अपराधियों के द्वारा कितने राउंड गोली चलाने की बात है? 3 से 4 राउंड गोली चलाई है। और पुलिस की तरफ से कितने राउंड? पुलिस का अभी हम लोग गणना कर रहे हैं, वो गणना करने के बाद ही हम लोग स्पष्ट कर पाएंगे। गोली का जवाब गोली से मिलने लगा बिहार में से? देखिए, ये तो पहले से ही है, स्पष्ट है कि आत्मरक्षार्थ पुलिस को ये दायित्व है, कहिए ये तो ड्यूटी है कि अगर क्रिमिनल या कोई भी व्यक्ति फायरिंग करता है तो उसका जवाब हमें संयमित तरीके से ही रहकर, लेकिन गोली का जवाब गोली से देना ही है। तो सुन लिया आपने कि पटना के एसएसपी बता रहे हैं कि किस तरह से घटना हुई है। एसएसपी पटना अवकाश कुमार ने बताया है कि 13 जून को दानापुर थाना के श्रवण कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दानापुर थाना क्षेत्र में ये वारदात हुई थी, यानी कल ये वारदात हुई थी और घटना के बाद विवेक नामक आरोपी ने पुलिस के दबाव में दानापुर थाना में आत्मसमर्पण कर दिया था। सुरक्षा कारणों से उसे नौबतपुर थाने में रखा गया था। पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान विवेक ने स्वीकार किया कि उसने हत्या में प्रयुक्त हथियार दानापुर थाना क्षेत्र के सीढ़ी घाट इलाके में छिपाया है। पुलिस टीम विवेक को लेकर हथियार की बरामदगी के लिए जब स्थल पर पहुंची तभी वह अचानक आक्रामक हो गया और पिस्टल निकालकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जी हां, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पुलिस कस्टडी में था युवक जिसने हत्या की थी। हत्या के वारदात में उसने आत्मसमर्पण किया था और उसके बाद पुलिस पर ही अचानक आक्रामक हो गया और पिस्टल से उसने फायरिंग शुरू कर दी। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, हम आपको बता रहे हैं। पटना के दानापुर थाना क्षेत्र का ये मामला है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई हुई, उसके बाद घायल, उसमें विवेक जो है वो घायल हो गया है। जो आरोपी है, जो युवक है, जो अपराधी है विवेक, उसने जब पुलिस पर फायरिंग की तो पुलिस ने भी आत्मरक्षा में फायरिंग की है और जिससे विवेक के पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में उसे पहले दानापुर अनुमंडल अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराया दिया गया और उसके बाद पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। हम आपको बताएं कि घटनास्थल से एक पिस्टल और करीब आधा दर्जन खोखे बरामद हुए हैं। समझ सकते हैं कि पुलिस पर उसने पिस्टल निकाला और दनादन फायरिंग शुरू कर दी। यानी पुलिस कस्टडी में भी रहकर जो युवक है, जो अपराधी है, उसका मन इतना ज्यादा बढ़ा हुआ था कि उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, राजधानी पटना से है। हम आपको बताएं कि घटनास्थल से पिस्टल और आधा दर्जन खोखे बरामद किए गए हैं और एसएसपी के मुताबिक आरोपी की ओर से 3 से 4 राउंड फायरिंग की गई थी। पुलिस की तरफ से भी गोलियां चलाई गई, जिसकी गणना की जा रही है। तो अब जो है घटना का अब इस जो है अलग से पुलिस केस दर्ज करेगी। यानी घटना के बाद घटना, हत्या की वारदात को युवक ने अंजाम दिया,
उसके बाद पुलिस दबिश की वजह से पुलिस के सामने उसने आत्मसमर्पण कर दिया। हथियार छिपा कर रखा था। पुलिस ने उसे दानापुर थाना रखने के बजाय नौबतपुर थाने पर रखा सुरक्षा कारणों से। बाद में पुलिस उसे लेकर आई दानापुर इलाके में, जहां सीढ़ी घाट इलाके में उसने पिस्तल छिपाया था, और पिस्तल जहां उसने छिपाया था निकाला और उसके बाद पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई की पुलिस ने और पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी, पैर में गोली लगी है और उसके बाद उसका इलाज चल रहा है। तो अब इस मामले में एक नया केस दर्ज किया जाएगा। बड़ी खबर है, हम आपको बता रहे हैं। तो घटना का जो है अलग से केस दर्ज होगा, फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है और इस पूरी घटना को लेकर पुलिस द्वारा एक नया कांड जो है वो दर्ज किया जा रहा है। साथ ही घटनास्थल से जुटाए गए सबूत की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। तो एसएसपी अवकाश कुमार ने बड़ी जानकारी दी है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि पटना में जो एक अपराधी जो पुलिस की गिरफ्त में था, उसने पुलिस पर ही ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है। दानापुर से ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता पशुपति नाथ शर्मा ने भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।